नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने संजय कुमार नागर और बीएसटीसी के लिए 2024 के लिए जो राजस्थान की जो कल्चर है, राजस्थान की कला संस्कृति, उसका मैंने पहला टॉपिक स्टार्ट कर दिया और वो है लोक देवता। पहला जो टॉपिक उठाया है लोक देवताओं से। अब देखिए, लोक देवताओं में सबसे पहला जो है बात वो है पंचपीर। क्या है? पंचपीर। अब जो पंचपीर की बात चल रही है, पंचपीरों में लिख रखा है कि यानी पंचपीर का मतलब होता है ऐसे लोक देवता जिनकी पूजा या आराधना हिंदू तथा मुस्लिम, मतलब दोनों ही, हिंदू तथा मुस्लिम दोनों ही करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पंचपीर कहते हैं। मतलब पंचपीरों का मतलब होता है कि जैसे ऐसे लोक देवता जिनके मंदिर में हिंदू भी जाए और मुस्लिम भी जाए, उन्हें क्या कहेंगे? अपन पंचपीर कहेंगे। और पंचपीरों की जो संख्या है वो कितनी है? 5 है। कितनी है? 5। पहला जो पंचपीर है वो कौन है? रामदेव जी तंवर। दूसरे नंबर पे बाबूजी राठौर। तीसरे नंबर पे गोगाजी चौहान। और चौथे नंबर पे हड़बू जी सांपला। और 5वें नंबर पे दयाजी मांगलिया। और एक कहावत भी सुनी होगी आपने कि बाबू हड़बू रामदेव मेहा मांगलिया पधार जो गोगाजी जी। तो 1 नंबर बाबू जी, हड़बू जी 2 नंबर, रामदेव जी 3 नंबर, मेहा जी मांगलिया 4 नंबर और गोगाजी चौहान 5 नंबर। तो ये अपने पास में लोक देवताओं से पंचपीर है, ऐसे लोक देवता जिनके मंदिर में हिंदू भी और कौन? मुस्लिम दोनों ही क्या करे? पंचपीर कहलाते हैं। पूजा आराधना की पंचपीरों की संख्या 5 है। रामदेव जी है, बाबू जी है, गोगा जी है, हड़बू जी है, मेया जी है। और ये कहावत याद रखनी, बाकी आगे चलिए देखिए। पहला जो पंचपीर उठाया है हमने, आगे देखिए। पहला पंचपीर है जो बाबूजी राठौर। 1 नंबर है बाबूजी राठौर। अब देखिए बाबूजी राठौर से संबंधित बातें हैं। बाबूजी राठौर का जीवन परिचय अपन ने लिया है कि इनके बाबूजी राठौर का जीवन परिचय कैसा है। इनका जो जन्म है, बाबूजी राठौर का जन्म वो हुआ है 1239 ईस्वी में। कब हुआ है? 1239 ईस्वी में। फिर जन्म जो स्थली है वो जन्म स्थली कहाँ है? कोलूमंडे। कहाँ है? फलोदी जिले में। पहले कोलूमंड जोधपुर में पड़ता था और अब यानी कहाँ है? फलोदी जिले में। पिताजी का जो नाम है वो धांधल जी राठौड़ है। क्या है? धांधल जी राठौड़। माता का जो नाम है कमला दे है और पत्नी का नाम है फूलम दे या सुप्यार दे। फूलम दे बोलो या सुप्यार दे। और ये कहाँ की है? अमरकोट। अमरकोट कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। कहाँ पड़ता है अमरकोट? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में। और यानी यहाँ के अमरकोट के राजा है सूरजमल सोडा। कौन है? सूरजमल सोडा की पुत्री है कौन? फूलम दे या सुप्यार दे। गुरु का जो नाम है वो है समर्थ भारती। क्या नाम है? समर्थ भारती। और घोड़ी है केसर काल में। घोड़ी है ये किसकी है? देवल चारणी जो महिला थी, घोड़ी केसर काल में। बाबूजी की जो घोड़ी है, जो वाहन है वो क्या है? केसर काल में। और ये केसर काल में जो घोड़ी है वो देवल चारणी नामक जो महिला की है। ये कहाँ की थी? बिजनौर गांव बाड़मेर में पड़ता है। यहाँ की रहने वाली कौन? यानी केसर काल में देवल चारणी नामक जो है उसकी घोड़ी है केसर काल में। ये देवल चारणी कहाँ की है? बिजनौर गांव बाड़मेर। आगे देखिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए बाबूजी के जो राठौड़ है उसका जो सहयोगी है चांदा डेमा हरमल। चांदा डेमा हरमल। विवाह है जो पाकिस्तान में हुआ था। बाबूजी का जो विवाह है वो कहाँ हुआ था? अमरकोट पाकिस्तान में। अमरकोट पाकिस्तान बता दिया। सूरजमल सोडा की पुत्री थी। बहनोई, इनका एक बहनोई भी था जो इनकी बहन थी। उनका बहनोई पति था जिस बहनोई है जिसका नाम है जींदराव खींची। कहाँ का था? जायल नागौर का। और यानी कहते हैं कि जींदराव जो खींची जो बहनोई था वो चारनी जो महिला थी उस महिला की गाय को उठा के ले गया था। बाबूजी ने जो फेरे थे वो फेरे 3.5 फेरे खाए थे। कितने फेरे? 3.5। और 3.5 फेरे खाए। और जो बाबूजी जो अवतार है वो किसके अवतार है? लक्ष्मण के अवतार है। किसके अवतार है बाबूजी? लक्ष्मण के। ऐसे कहते हैं कि मोहनोत जो नैनसी है, मोहनोत नैनसी, इस मोहनोत नैनसी कहता है कि बाबूजी का जो जन्म है वो अप्सरा या परी के गर्भ से हुआ है। अप्सरा या परी से हुआ है। कौन कहता है? मोहनोत नैनसी। इस मोहनोत नैनसी को राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं। मोहनोत नैनसी, नैनसी को राजस्थान का अबुल फजल, राजस्थान का अबुल
अबुल फजल कहते हैं, अबुल फजल भी कहते हैं। इसको मोनोतेंसी। अरे मोनोतेंसी कहता है कि बाबूजी का जो जन्म है वो अप्सरा या परी से हुआ। ये बात कौन कहता है? मोनोतेंसी। और मोनोतेंसी को क्या कहते हैं? राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं। ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा। देखिए आगे बाबूजी राठौड़ और बाबूजी राठौड़ के डेचू का युद्ध, डेचू का युद्ध हुआ था 1276 के अंदर। कहाँ हुआ था? फड़ौदी जिले के अंदर हुआ था। डेचू का जो युद्ध हुआ था किसके मध्य हुआ था? बाबूजी और वर्सेज जींदराव खींची, इनका जो बहनोई था, बहनोई ये जायल नागौर का था, इन दोनों के बीच में हुआ था। इस युद्ध में बाबूजी का जो साथ दिया था इसका भाई था बूढ़ोजी, और बाबूजी इस युद्ध के अंदर क्या हुए थे? वीर गति को प्राप्त हुए थे। ये जो मध्य हुआ था इस युद्ध का एक कारण था। क्या कारण था? कि जींदराव खींची ने देवल चारणी नामक महिला की गायों को कैद कर लिया था। और इस युद्ध में कहते हैं कि बाबूजी की जो पत्नी थी वो क्या हुई थी? सती हुई थी। बाबूजी की पत्नी क्या हुई थी? सती हुई थी। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। डेचू का युद्ध 1276 कहाँ हुआ था? फड़ौदी में मध्य। बाबूजी जींदराव खींची वर्षा, बाबूजी का भाई याद रखना है बूढ़ोजी, और बाबूजी इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। जींदराव खींची का बहनोई था। ये जायल नागौर का था, जायल नागौर का था। कारण था जींदराव खींची और बाबूजी की पत्नी सती। ध्यान रखना है, पढ़ना है। देखिए आगे बाबूजी राठौड़ और बीएसटीसी का चली रहा है उपनाम, इनके उपनाम 3 उपनाम है। पहला उपनाम, दूसरा, तीसरा। पहला उपनाम है गो रक्षक देवता, गाय के रक्षक की थी, ऊंटों के देवता। सबसे पहले ऊंट लाए थे बाबूजी, ऊंटों के देवता है। प्लेग रक्षक लोग देवता, पैसे बाबूजी, पैसे प्लेग रक्षक लोग देवता। तो 3 उपनाम इनका याद रखना है। पहचान, इनकी पहचान क्या है? कि अश्वारोही, हाथ में भाला, बाएं ओर झुकी हुई पाग, पाग मतलब पगड़ी, 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 ध्यान रखना है, पगड़ी, पगड़ी, थोड़ा सा पाग का मतलब पगड़ी। तो अश्वारोही, हाथ में भाला, बाएं ओर झुकी हुई पाग, इनकी पहचान। और इनकी अनुयायी रायका, रेबारी या देवासी या फिर नायक जाति के बोटे। इनके अलावा इनका जो बाबूजी का जो मंदिर है वो कोलू मंड, जहाँ जन्म हुआ था फड़ौदी जिले में। मेला, इनका मेला बढ़ता है चैत्र अमावस्या को। इसके अलावा आराधना में जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा नृत्य किया जाता है? थाली नृत्य किया जाता है इनके आराधना। आगे देखिए, आगे देखिए बाबूजी राठौड़। बाबूजी की जो फड़ है, फड़ जो कपड़े का बना रहता है जिसपे चित्र वित्र रहते हैं देवताओं के, जो बाबूजी की जो फड़ है वो सबसे प्रसिद्ध, वह सबसे छोटी फड़ है भाई बाबूजी की, सबसे प्रसिद्ध और सबसे छोटी फड़ किनकी है? बाबूजी की। वाचन, बाबूजी की जो फड़ है उसका वाचन, वाद्य यंत्र तो कौन सा है? रावण हत्ता। और कौन करता है? नायक जाति के गोपों द्वारा। एक और देखिए पवाड़े, पवाड़े का मतलब होता है कि बाबूजी की लोक गाथा सुनाते हैं, उनको बोलते हैं पवाड़े। और कहते हैं कि बाबूजी के जो पवाड़े चलते हैं उनमें एक वाद्य यंत्र है जिसका नाम है माट या माटे। यहाँ देखो वाद्य यंत्र कौन से? माट या माटे, पवाड़े, लोक गाथा। और यहाँ वाद्य यंत्र कौन सा है? रावण हत्था। ध्यान रखना। नोट में लिखा है, पहला नंबर है राज्य में सर्वप्रथम ऊंट लाने का जो श्रेय है वो किनको जाता है? बाबूजी को जाता है, क्योंकि ऊंटों के लोग देवता है बाबूजी। दूसरा नंबर है ऊंट बीमार होने पर राय का जाति के द्वारा बाबूजी की आराधना की जाती है। ऊंट राजस्थान का क्या है? विरासत पशु है। राजस्थान का विरासत पशु किसको कहते हैं? ऊंट को कहते हैं, राजस्थान का विरासत पशु। ध्यान रखना। आगे चलो, देखिए आगे बाबूजी राठौड़। बाबूजी से संबंधित जो ग्रंथ है, बाबूजी के बारे में पढ़ेंगे तो जानकारी मिलेगी इन ग्रंथों से बाबूजी के बारे में। पहला है ग्रंथ बाबू प्रकाश पुस्तक, किसने लिखी थी? आसिया मोड़ जी ने। बाबू प्रकाश पुस्तक आसिया मोड़। बाबूजी री वाल, लक्ष्मी कुमारी चूड़ा। बाबूजी रा छंद, बिट्टू सुजा। वाद पूछे तो लक्ष्मी कुमारी चूड़ा। बाबू प्रकाश पुस्तक आसिया मोड़ जी। बाबूजी रा छंद पूछे तो बिट्टू सुजा। बाबूजी का भतीजा, बाबूजी का भतीजा है तो देखिए तो उनका नाम है जरदाजी या रूपनाथ जी। कहते हैं कि जरदाजी रूपनाथ जी किसके पुत्र थे? बूढ़ो जी के। बूढ़ो जी किसके भाई थे? बाबूजी के। और बूढ़ो जी का पुत्र है जरदाजी या रूपनाथ जी।
ये कहते हैं कि जटाजी रूपनाथ जी ने बूढ़ो जी के तो पुत्र ने जींद्राव खींची की हत्या करके अपने चाचा बापूजी व अपने पिता कौन बूढ़ो जी की मौत का बदला लिया। किसने? जटाजी या रूपनाथ जी ने। और कहते हैं कि जटाजी या रूपनाथ जी का मंदिर जो है एक तो कोलूमंड फड़ौदी जिले में, एक सिंगुदड़ा बीकानेर में पड़ता है, सिंगुदड़ा। और कहते हैं कि यानी इस जटाजी या रूपनाथ जी को हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजा होती है। बालकनाथ के रूप में पूजा होती है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में जटाजी या रूपनाथ जी को बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है। क्लियर है? ये यानी बाबूजी कंप्लीट है। इससे बाद बाबूजी का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें, BSTC ध्यान रखना है। बाबूजी के बारे में पढ़िए।